हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 6 में जो है आज हम करने वाले हैं हिंदी का पहला चैप्टर। देखिए, हिंदी का पहला चैप्टर में जो है आपको दे रखा है सत्य कर्तव्य। ठीक है, सत्य कर्तव्य जहाँ जो कि आपको यहाँ पर टाइटल में दिख ही रहा होगा। यहाँ पर जो है बोलता है क्या कि यह कविता जो है वो हम लोगों को हमेशा स्वार्थ रहित रहने का मतलब क्या कि बिना स्वार्थ के रहने का और अपना जो जीवन है वो दूसरों की सेवा में लगाने के लिए जो है प्रेरित करेगा। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है कवि क्या कहते हैं। इस कविता को लिखा है राम नरेश त्रिपाठी ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कविता में बोलते क्या है कवि। कहता है क्या कि जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म नीरत हैं, धुन है एक न सभी को सबके निश्चित व्रत है। यानी कि इस जग में दुनिया में इस जगत में जो है कई तरीके के लोग हैं, कई तरीके के सचर अचर प्राणी हैं और सब के जो हैं सब अपने कर्म में लगे हुए हैं। सब जो है एक ही धुन में है और सबका जो है अपना अलग अलग कर्तव्य है, सबका एक ही नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हुए। देखिएगा, एक चिड़िया अलग काम में लगी हुई है, एक इंसान अलग काम में लगा हुआ है, एक गाय अलग काम में लगी हुई है। सबका जो है अपना अपना काम तय है। निश्चित भर जीवन भर आतप यह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। देखिए जरा कि बोलता है क्या कि आपको यहाँ पर जो वसुधा है, यानी कि जो आपको वाटिका या फिर पेड़ बोल सकते हैं, कि वो क्या करता है, कुछ भी वो क्या करता है, जीवन भर छाया देते रहता है लोगों को। ठीक है, यानी कि एक उसका छोटा सा पत्ता, एक उसका जो छोटा छोटा पत्ता होता है वो भी आपको अपने कर्म में कैसी तत्परता दिखाता है। अपने कर्म में जो है बिल्कुल वो हमेशा सजग रहता है और अपना काम निरंतर वो करते रहता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। यानी कि सूरज को देखिएगा तो वो क्या करता है, पूरी दुनिया को जो है अपनी शोभा से सींचता है, मतलब कि प्रकाशमय करता है। और वहीं आप चंद्रमा को देखिएगा तो वो शीतलता बरसाता है। सब के सब जो है अपने काम में लगे हुए हैं, कोई भी जो है आपको ऐसे खाली नहीं बैठा हुआ है, कोई भी निष्क्रिय नहीं है उद्देश्य नितांत तुच्छ है नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तृण का। बोलता है क्या कि ये जो आप छोटा सा एक घास भी देख रहे हो ना, उसके भी जीवन का एक तय उद्देश्य है। वो भी जो है आपको जो उसके जीवन का क्या उद्देश्य है कि वो आपके जो शाकाहारी जीव हैं उनके पेट को भरे। वही अपने छोटे से जीवन में वो भी अपना कर्म जो है वो कर जाता है, एक घास जैसा तुच्छ सा आपको प्राणी भी या बोल सकते हैं जीव भी। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल बिलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित जग में तुमने कभी विचारा। बोलता है क्या कि हम लोग तो मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हो, आपके पास बुद्धि है, बल है, सब कुछ है, आपके पास सारी क्षमताएं हैं। तो क्या ये जो जग है, ये जो पूरी दुनिया है, अगर ये उद्देश्य रहित रहता तो क्या हाल होता है। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है। बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया है तुमने अपने निज जीवन में। कहता है क्या कि इस बात को जो है आप बुरा न मानिए और इस बात को आप एक बार सोच कर देखिए कि आपका जन्म जिस कर्म को करने के लिए हुआ है, आपका जन्म जिस उद्देश्य से भगवान ने दिया है, इस धरती पर आपका अवतरण हुआ है, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति आपने कर ली है। जो भी बच्चे आपको खाली बैठे हुए हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या यही उनके जीवन का उद्देश्य है कि बस उनको बैठे रहना जिंदगी भर, या कुछ करना है लाइफ में। तो जो करने के वही उद्देश्य जो आपका स्वकर्म है उसके लिए आपको प्रेरित होना पड़ेगा और वो काम जो है आपको करना पड़ेगा, जैसे कि इस धरती का कण कण जो है वो कर रहा है। केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। बोलता है क्या मनुष्य को कि देखो, आप जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हो, अपने मस्ती मौज के बारे में सोचते हो, खाते पीते हो सोते जगते अपना जो भी अपना सिर्फ अपना सुख के बारे में सोचते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन न सतत तुम्हारा यश है, सोचो तुम ही कौन अग जग में तुमसा स्वार्थ विवश है। बोलता है क्या कि इस जीवन को जो है, इस धरती को जो है तुम लोगों ने क्या किया है, अपने स्वार्थ का साधन बना लिया है। और इसके ये जो है तुम्हारे लिए कोई यश की बात नहीं है। यही सोचो तुम कि तुम्हारा ये जीवन है वो कितना स्वार्थ से भरा हुआ है, कि तुम इस धरती का जो प्रयोग है वो अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हो। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। यानी कि इस धरती को जो है आप समझ सकते हो कि ये
क्या है, आपके परीक्षा का हॉल है, एक तरीके से एक परीक्षा का स्थान है। यहाँ पर कई तरीके के आपके दुख मिलेंगे, कई तरीके के आपके प्रश्न मिलेंगे, कई तरीके के जो है आपके कठोर परिस्थितियाँ मिलेंगी, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुँच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज से अविरल मेधा बल से। लेकिन जो जो पुरुष जो होते हैं या जो व्यक्ति जो होते हैं वो अपने खुद के बल से, यानी कि अपने सत्कर्म के बल से जो है, या फिर जो है अपने दृढ़ संकल्प से अपने निरंतर कार्य करते रहते हैं, अपने कर्म को निरंतर रूप से जो है आगे बढ़ाते रहते हैं, वे जो है जीवन के कठिन से कठिन प्रश्न का जो है बड़ी ही सहजता से उत्तर खोज लेते हैं। और आपको इस परीक्षा में, यानी कि ये जो जीवन रूपी परीक्षा है, इसमें बड़ी ही मेधा अंकों से जो है वे आपको पास होते हैं। पैदा कर जिस देश जाति को तुमने पाला पोसा, किए हुए हैं निज हित को तुमने किए हुए हैं निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा, तो उससे होना अड़िन प्रथम है सत्य कर्तव्य हमारा, फिर दे सकते हैं वसुधा को शेष स्वजीवन हमारा। ये बोलता है क्या कि जिस धरती ने तुमको पाला पोसा है, जिस धरती ने जो है तुमको इतने दिनों से जो है सिंचित किया है, क्या उससे भी बड़ा तुम्हारा कोई कर्तव्य है कि तुम सिर्फ अपने निज हित के लिए, सिर्फ तुम अपने भले के लिए जो है तुम सबका दोहन कर रहे हो। उससे जो है, जो धरती का जो हमारे ऊपर ऋण है, जो वसुधा का ऋण है हमारे ऊपर, उससे जो है पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। वसुधा होती है पृथ्वी को, हम लोग वसुधा भी बोलते हैं। तो वसुधा को जो है हम लोग कैसे अपने ऋण से मुक्ति पा सकते हैं? तो वसुधा के प्रति जो हमारा सत्य कर्तव्य है, जो हमारी आपको उसके प्रति जो हमारी कर्तव्य निर्धारित है, उसकी रक्षा करना, उसको सिंचित करना, उसको नुकसान ना पहुंचाना, उन सबको जो है फॉलो करके हम उसके ऋण से जो है मुक्ति पा सकते हैं। इस कविता को जो है जिनके पास बुक नहीं है वो लोग आपको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ले और इसको अच्छे से याद करें। और कविता के साथ साथ जो है आप इस शब्दार्थ को भी कॉपी कर ले और अच्छे से इसको याद करें। जिनके पास बुक है वो लोग सीधे बुक से याद कर लेंगे। चलिए अब जो है इसका एक्सरसाइज थोड़ा बहुत आपको देख लीजिए क्या दिए हुए एक्सरसाइज में। जो क्वेश्चन आंसर या आपको भावार्थ है वो तो नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको वाक्य बनाना है। तो आप लोग क्लास 6 में चल गए हो, वाक्य आप लोग खुद से बना सकते हो। स्वकर्म का मतलब क्या होता है? अपना कर्म। तो मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ आपको, इसको आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा कॉपी में उतार कर। स्वकर्म मतलब खुद का कर्म, तो इसका क्या हो जाएगा? हमें अपने स्वकर्म के लिए तत्पर रहना चाहिए। तुच्छ, तुच्छ जो है मानव जीवन क्या है? बिना सत्कर्म के तुच्छ हो जाएगा। कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हम क्या करें? वसुधा के ऋण को चुकता करें। इसके अलावा स्वार्थ है, तो स्वार्थ क्या हो जाएगा? हमें स्वार्थ नहीं करना चाहिए। विकल्प, तो विकल शब्द का क्या आप बना सकते हो कि हमें जो है किसी भी प्राणी को विकल नहीं करना चाहिए। विकल का मतलब होता है दुखी नहीं करना चाहिए। चलिए सही उत्तर पर निशान लगाना है, तो जिनके पास बुक है वो लोग लगा लीजिए, नहीं है वो लोग कॉपी में उतार कर लगाइए। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। तो वे किस प्रकार के कर्म में लगे हुए हैं? तो किस प्रकार के कर्म में लगे हुए हैं? उदर पूर्ति भूख मिटाने में थोड़े लगे हुए हैं अपने अपने गुण धर्म के अनुसार काम में लीन है। इसको 3rd नंबर में टिक मार लीजिए आप 3rd नंबर के सामने। मनुष्य को किसके ऋण से उड़ीन होना है? किसके ऋण से उड़ीन होना है? तो देश के और जाति के। तो 2nd नंबर वाले से पे टिक मार लीजिए। 3rd में बोलता है कि कवि के अनुसार मनुष्य जग में प्रायः क्या करता है? तो मनुष्य जग में क्या कर देता है? आपको निज स्वार्थ की पूर्ति में जीवन व्यतीत करता है और निरुद्देश्य जीवन जीने के लिए जो है आपको समान है। तो इसमें आप 3rd नंबर पर टिक मार लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि कवि मनुष्य को मन में एक बार क्या सोच लेने के लिए कहता है? तो कवि जो है मनुष्य को क्या आपको सोचने के लिए कहता है? कि देखिए तीनों ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज़्यादा आपको व्यापक है। क्या निज हित के लिए जीकर ही उसने कर्तव्य की स्थिति मान ली है? क्या उसने शांतिपूर्वक जीवन बिता लिया है और इसे ही अपना कर्तव्य मान लिया है? क्या उसने अपने वास्तविक कर्तव्य की पहचान का कोई साधन अपनाया है? तो इसमें जो है आप फर्स्ट वाला मार लीजिए कि क्या उसने जो है निज हित के लिए ही जीकर अपने कर्तव्य की स्थिति मान ली है। ये जो है आपको सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको विपरीतार्थक शब्द लिखना है, ये आप खुद से भी लिख सकते हो। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ। कठोर का आपको हो जाएगा सॉफ्ट, जिसको नरम बोलते हैं। निश्चित का अनिश्चित। अमृत का विष हो जाएगा। लघु का बड़ा हो जाएगा। शांति का अशांति हो जाएगा। लिंग निर्णय करना है। जाति क्या है? स्त्रीलिंग है। रवि जो है वो आपको पुल्लिंग है। तृण, तृण मतलब होता है घास। घास जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। बुद्धि, बुद्धि क्या होता है? बुद्धि
बड़ी ही बलवती चीज़ है, बलवती चीज़ बोलते हैं ना। स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। मेधा, मेधा जो है, मेधा मतलब कि अच्छे अंक, जिसको हम लोग रैंक बोलते हैं। तो मेधा जो होगा, मेधावी होना आसान नहीं है। इसको भी आप लोग इसको आप लोग पुलिंग में फिलहाल मारिए। इसका अगर प्रॉब्लम होगा ना तो नोट्स में आप लोग को सही से करके मिल जाएगा, ठीक है। वसुधा तो स्त्रीलिंग शब्द है। तर्ण, तर्ण जो है, तर्ण को आप क्या बोल सकते हो? तर्ण नहीं मिलता है, इसको आप क्या कर लीजिए, तर्ण को आप मारिए, मानव का तर्ण सर्वव्यापी है। हाँ ठीक है, इसको आप पुलिंग मार सकते हो। और जो प्रॉब्लम होगा वो आपको नोट्स में सही करके मिल जाएगा। हिंदी विषय जो है थोड़ा सा स्त्रीलिंग पुल्लिंग में दिक्कत होता है, तो उसको थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए मैं बता दे रही हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही। ये बिल्कुल भी एकदम हो सकता है कि इसमें जो है आपको एक दो चेंजेस करके मिले नोट्स में, तो जो नोट्स में मिलेगा उसी को आप लोग सही मानिएगा, ठीक है। और अभी जो बता रही हूँ वो भी आप भर सकते हो, वो भी मैं सर्च करके देख कर ही इधर उधर बता रही हूँ। जग जो है, जग को आप मान लीजिए, जग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, ये आपको लिंग निर्णय करके बताना है। देखिए, ये नपुंसक लिंग और ये सब मत सोचिएगा आप लोग, क्योंकि नपुंसक लिंग जो होता है ना वो संस्कृत में होता है। तो ये बच्चे कंफ्यूज ना हो कि जो आपको ये जो है नपुंसक लिंग में क्यों नहीं बता रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी हम लोग पढ़े तो हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए, जग में पुलिंग मान लीजिए, जग में पुलिंग लिख लीजिए और मनुष्य में भी जो है पुलिंग लिख लीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको नोट्स में सही करके दे दिया जाएगा। चलिए, पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखना है। पर्यायवाची शब्द भी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा लिखने के लिए, मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। जग का जगत हो जाएगा, दुनिया हो जाएगा। वसुधा का धरती हो जाएगा, पृथ्वी। सुधा होता है आपको, अमृत को बोलते हैं सुधा। तो अच्छा, तीन तीन लिखना है यहाँ पर, देखिए 3 लाइन दिया हुआ है, तो 3 भी लिखिएगा। आप लोग को ये सब याद करवाया गया है, और नहीं भी जिनको याद होगा उनको नोट्स में ये सारा मिल जाएगा। भाववाचक संज्ञा बनाना है, जैसे स्व है तो स्व का स्वयं जैसे होता है वैसे ही। सहज है तो सहजता हो जाता है, निज का निजता हो जाता है, लघु का लघुतम, लघु नहीं लघुता लिखिएगा, लघुतम नहीं लिखिएगा, लघुता। अपना का अपनापन और बुरा का बुराई। तो ये आप भर लीजिएगा, और बाकी सारा जो एक्सरसाइज है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो होमवर्क में आपको यही करना है, सारा नोट्स जो है आपको बनाना है, और उसके बाद नोट्स नहीं बनाना है, सारा एक्सरसाइज बनाना है, और ये कविता याद करना है और शब्दार्थ याद करना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।